हेलो फूडीज, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजय झा। रेसिपीज है स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी शानदार गाजर के हलवे की रेसिपी, वो भी बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इंजॉय करिए और जरूर बनाइएगा गाजर का हलवा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने 1 किलो गाजर ले ली है और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर का छिलका उतार देंगे और उसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। जब तक फ्रेंड्स हम गाजर को कद्दूकस करके तैयार करेंगे तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हम सबसे पहले फ्रेंड्स बॉईल होने के लिए गैस पर रख देते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हमें फ्रेंड्स इसे लगभग आधा होने तक अच्छे से बॉईल करना है। तब तक फ्रेंड्स हम गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध पहले से आधा हो चुका है, इसलिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ये हमारी गाजर हमने घिस के तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स इनको थोड़ा थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा जूस होगा उसे हम निकाल देंगे और इन्हें हम पैन के अंदर रख देंगे। अब फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ये घी है। फ्रेंड्स बिल्कुल देसी घी है, गाय का है, इसलिए ये पीला दिख रहा है। और अब ये भी मैं इस पे डाल दूंगी। इससे फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें। एक्चुअली ये जमा हुआ है क्योंकि सर्दियां हैं तो फिर जम गया है। और अभी हम जब गैस पर पैन को रखेंगे तो ये अपने आप मेल्ट होके गाजरों में मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। गैस के फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखा है ताकि हमारी जो गाजर है वो जल ना जाए। अब गाजर फ्रेंड्स जो अपना एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप रिलीज करेंगे और अभी हम ये घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तब सारी गाजरों में इसको मिक्स कर देंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से इस तरीके से हलवा बन के तैयार हो जाता है। अब मैंने पहले दूध को कम किया क्योंकि मैं गाजर घिस रही थी। अगर आपके पास गाजर घिसने का हेल्पिंग हैंड हो, कोई घिसने वाला हो, तो आप एक तरफ दूध को चढ़ा दीजिए, वो कम होता रहेगा, और दूसरी तरफ पैन में गाजर को रख दीजिए। इससे आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और विद इन हाफ एन आवर आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लाजवाब हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। मैं इसे सभी गाजरों में मिक्स कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर मैं इसे कवर करके लगभग जब तक हमारी गाजर नरम नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पकाना है। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना ही है और ना ही आपको इसमें अभी चीनी वगैरह ऐड करनी है। पहले आप इस गाजरों को सॉफ्ट करें, लो फ्लेम पे उसे पकाएं। जब गाजर सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद जो हमने दूध को आधा किया था वो हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये मैं इसमें घी मिक्स कर रही हूँ और इसे लिड से कवर करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स गाजर पहले से सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए इनका वॉल्यूम भी कम हो चुका है। यानी ये पहले बहुत ज्यादा ऊंची लग रही थी ना, भरा हुआ पैन लग रहा था, लेकिन देखिए पानी इनका सूख चुका है और ये लगभग 70% तक कुक भी हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे फ्रेंड्स हमने जो ये दूध तैयार किया था, हम आधा जो हमने बॉईल कर लिया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये फ्रेंड्स मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और अगर आप दोनों काम पैरेलल कर लेंगे, एक पे दूध चढ़ा देंगे और एक पे गाजर कर देंगे, तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स इसके कुकिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बात का पूरा ध्यान रखें कि आप गाजरों को पूरी तरह नहीं निचोड़ें, स्क्वीज नहीं करें। नहीं तो क्या है कि जब आप इन्हें पकाएंगे तो आपको लगातार इसे हिलाते रहना होगा ताकि गाजर नीचे से जल ना जाए। इस बात का फ्रेंड्स पूरी तरह ध्यान रखें। मैं सारी बातें फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप फ्रेंड्स पानी नहीं निचोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुकिंग में टाइम लगेगा, तो आप ऐसे ही गाजरों को पैन में डाल दें और घी डालकर कवर करके और बीच बीच में हिलाते जाइएगा। वो उस पानी के अंदर ही कुक भी हो जाएंगे और पानी भी अपने आप सारा सूख जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड अब हम वापस से लिड को कवर कर देते हैं ताकि जो हमारे गाजर है वो एकदम अच्छी तरह से कुक हो जाए और हमारा बहुत ही टेस्टी शानदार हलवा तैयार होगा।
अभी फ्रेंड्स जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी हैं। तो अभी हम सबसे पहले थोड़ा इनको कुक और करते हैं, पैन को कवर करके, यानी लिड लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हलवे से जो दूध है वो पूरी तरह सूख चुका है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून मलाई, यानी आधा कप मलाई का। ये फ्रेंड्स हमारे जो दूध हम गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मोटी परत आ जाती है ठंडा होने के बाद में, वही मलाई है फ्रेंड्स। और ये गाय के दूध की मलाई है फ्रेंड्स, इसलिए आपको थोड़ी सी पीली दिख रही होगी। फ्रेंड्स ये आप जरूर डालें। इससे आप मावा नहीं भी डाल रहे हैं तो भी इसका जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही शानदार आएगा। और इसे डालकर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये रेगुलर मिल्क पाउडर है फ्रेंड्स, जो इजीली हमें किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स डालना, लेकिन इससे जो टेस्ट है हलवे का वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने डाला है। आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, आप सिर्फ दूध और मलाई डालेंगे तो भी हलवे के टेस्ट का जो टेस्ट होगा हलवे का, वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे पूरी तरह स्किप कर दें। अब फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें फ्रेंड्स मैं लगभग 1 से 1.5 कप चीनी का डाल रही हूँ। चीनी फ्रेंड्स आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आधा कप और। अब फ्रेंड्स मैंने फ्लेम को फुल कर रखा है और मैं इसे लगातार हिला रही हूँ, क्योंकि चीनी जो हमने डाली फ्रेंड्स वो भी अपना पानी रिलीज करेगी। तो इसे लगभग फ्रेंड्स मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आज बादाम की कतरन। ये इसमें मैं बादाम की कतरन डाल देती हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पानी जलने तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल इसमें से गायब हो जाए। सूखने तक हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे से सारा पानी जो है वो सूख चुका है, जो चीनी ने भी पानी रिलीज किया था वो सूख चुका है। और इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार आया है। कोई कह नहीं सकता कि आपने बिना मावा के इतना अच्छा, सुंदर और टेस्टी लाजवाब हलवा बनाकर तैयार किया है। ये दिखने में बहुत ही फ्रेंड्स, मैंने सुंदर इसलिए बोला क्योंकि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका जो कलर आया फ्रेंड्स रेड, नहीं तो होता क्या है कि हम अमूमन गाजर का हलवा जब दूध में बनाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश यानी सफेद सा हमें दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ये देखिए बिल्कुल इसकी जो रंगत है वो बदली नहीं है, बिल्कुल लाल ही गाजर का हलवा बना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर सर्व करते हैं। अब हम इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब ये हलवा बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। और बिल्कुल माथा फोड़ी नहीं है, बिल्कुल जल्दी ही ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस सर्दियों में ये शादी में जैसा हलवा बनता है वैसा ही आप घर पर बनाकर तैयार कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपका हलवा कैसा बना। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए कितना शानदार हलवा बना है। मैं नजदीक से आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लाजवाब बना है, और जबकि हमने इसमें मावा नहीं डाला है, 1/4 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, मलाई डाली है, उन्हीं वजह से इसका जो टेक्सचर है देखिए कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा लाजवाब गाजर का हलवा बनकर तैयार है और इसे मैंने बादाम की कतरन से डेकोरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपका हलवा कैसा बना।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज के लिए देखते रहिए इजी कुकिंग विद संजू। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।